सो yesterday we missed this news, तो आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिजिटल भारत निधि DBN। तो बैकग्राउंड क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF, establishment USOF was created to provide affordable telecom service to remote and rural areas। USOF को बनाने के पीछे जो लॉजिक था वो ये कि रूरल एरियाज के अंदर अफोर्डेबल रेट्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपेंशन हो। ठीक, तो सर्विस इन रिमोट एंड रूरल एरियाज थ्रू द यूनिवर्सल एक्सेस लेवी ऑन द ऑपरेटर्स रेवेन्यू। तो इसके लिए ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपको रूरल एरियाज के अंदर हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम हो, बट यू हैव टू गिव सर्विसेज इन द ऑल रूरल एंड डेजर्ट एरियाज। एंड फंडिंग मैकेनिज्म क्या है? फंडेड बाय 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। पर्पस क्या है? टू एक्सपैंड टेलीकॉम नेटवर्क इन द अनप्रॉफिटेबल रिमोट एंड रूरल एरियाज। तो आप शहरों में प्रॉफिट कमाते हैं, मेट्रोज में प्रॉफिट कमाते हैं, हो सकता है कि रूरल एरियाज में, आइसोलेटेड एरियाज में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, but it is mandatory to give services to these rural areas or backward areas. Statutory status क्या है? Granted in December 2003 through amendments to the Indian Telegraph Act, now replaced by the Telecom Act 2023। उसके बाद टेलीग्राफ एक्ट की जगह अमेंडमेंट चेंज करके उसको अब टेलीकॉम एक्ट 2003 ले आए। अबाउट DNB, डिजिटल भारत निधि। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? USOF से स्टार्टिंग होती है, अब DNB आ गया यानी डिजिटल भारत निधि। ध्यान रखना बेटा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीजन उसके पीछे बिकॉज इट इज ऑल्सो द न्यू बेसिक और फंडामेंटल नीड, है ना। टेलीकम्युनिकेशन अब बेसिक फंडामेंटल नीड हो गई है बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, एंड इन दैट केस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ये भी आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकम फंडामेंटल, राइट। और फंडामेंटली इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी वर्क इज डन थ्रू दिस मोबाइल नेटवर्क, आधार कार्ड, और इसके थ्रू सब कुछ हो रहा है। एंड एस्टेब्लिशमेंट क्या है? इंस्टीट्यूटेड थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। ध्यान रखना बेटा, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इसका मतलब USOF की जगह अब डिजिटल भारत निधि अब उसकी जगह स्पेस ले लेगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड द टेक्नोलॉजीज इन द अनडिजर्व्ड एरियाज। तो जहां जहां पर ये कभी नहीं पहुंची थी वहां पर टेलीकम्युनिकेशन पहुंचाना जो है अब टेलीफोन ऑपरेटर्स के लिए मैंडेटरी है। तो फीचर ऑफ द DNB, डिजिटल भारत निधि, मैकेनिज्म कंट्रीब्यूशन टू द टेलीकॉम कंपनीज बाय एंड फर्स्ट क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रोसेस क्या है? सेंटर पीरियोडिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू DVN। तो डिजिटल भारत निधि के लिए जो पैसा आएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जिसमें टैक्स का पैसा जो है वो CFI में जाता है, यहां से पैसा निकाल के अब DNB के अंदर डाला जाएगा। फंड यूटिलाइजेशन क्या कहता है? फंड्स फ्रॉम DNB विल बी यूज्ड टू। अब इसमें एक चीज बड़ी रिसेंटली इंपॉर्टेंट है, what I have seen, I have literally seen the murder of BSNL, which was you can say the cash cow of government of India। कांग्रेस गवर्नमेंट में, UPA में और NDA के अंदर आई हैव सीन द मर्डर ऑफ BSNL। जो पैसा कमा के देने वाली एक जो मशीन थी उसको इन लोगों ने जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया। कांग्रेस ने बेनिफिट्स किसी और टेलीकॉम कंपनीज को पहुंचाए, बीजेपी के टाइम के ऊपर ये टेलीकॉम के जो बेनिफिट्स है किसी और को पहुंचे। अल्टीमेटली देयर वाज डिक्लाइन ऑफ BSNL। जो BSNL जो लॉस में नहीं जा रही थी, ज्यादातर कंपनियां सरकारी तब बेचती हैं जब लॉस में जा रही होती है, बीजेपी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को इन लोगों ने जानबूझ के लॉस के अंदर दे दिया। तो पहले पहले ये जो सब थे BSNL के आगे छोटे बच्चे हुआ करते थे, but gradually what I have seen the decline of BSNL। अब नाउ रिसेंट डेज में what I have seen कि अभी से अचानक से टेलीकॉम कंपनीज ने जो अपना जो रेट्स है वो बढ़ा दिए। अब रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि जियो को 50 लाख करोड़ का उसको बेनिफिट होगा। अब अगर आप अनंत अंबानी की, जो कौन अंबानी है, अनंत अंबानी, उसकी शादी देखोगे, ये सब पैसे जो खर्चे किए जा रहे हैं ये आप ही की जेब से खर्चे जाएंगे। जो वो फ्रांस में, इटली में जो अपनी सेलिब्रेशन चल रही है, वो हाथियों का उसने भाड़ा बना रखा है, क्या क्या बना रखा है, तो सब आप ही की जेबों से चार्ज किया जाएगा। तो इन दैट केस देयर इज द एफर्ट्स टू रेजुविनेट BSNL अगेन। और अभी BSNL ने, और यू कैन इमेजिन कि BSNL अभी 4th जनरेशन स्टेज को रेजुविनेट कर रहा है, 4th जनरेशन के लिए इक्विपमेंट फिट कर रहा है, और यहाँ पर 6th जनरेशन लाने की तैयारी होगी प्राइवेट कंपनीज की तरफ से।
तो इसका मतलब ये है कि BSNL चलो 4th जनरेशन भी 5th जनरेशन कौन सा हम लोग को पूरा उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 4th जनरेशन भी BSNL ने आपको डेवलप कर ले, तो अगर BSNL चीपर होगा तो ऑब्वियसली लोग जियो और इन सब कंपनीज को छोड़ के, एयरटेल जियो को छोड़ के फिर उधर ही जाएंगे। तो 3 ही कंपनियां बची, एयरटेल जियो और VI, बाकी तो कंपनी बची नहीं। तो इसका मतलब चौथी कंपनी BSNL है। तो BSNL के लिए ऑप्शंस हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो BSNL ऑब्वियसली राइज करेगा, बट उसके साथ कई सारे फैक्टर और जुड़े हैं। तो funds from DNB will be used to promote telecommunication services in undeserved rural, remote and urban areas। तो उन एरियाज में जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, बहुत स्कार्सली पॉपुलेटेड जो एरियाज हैं, वहां पर 10, 15, 20 घरों के लिए भी वहां पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पर डेंसिटी कम है पॉपुलेशन की। रूरल एरियाज में ऑब्वियसली दूर दूर आइसोलेटेड एरियाज में घर बसे हैं। एंड फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स, pilot projects funds and support pilot projects, consultancy and advisory services. Targeted access, provide access to the undeserved groups like women, person and disabled and economically weaker sections. Provide access to undeserved groups like women, persons with disabilities and economically weaker sections। उन लोगों के लिए भी इसके बेनिफिट्स पहुंचाए जाएंगे DNB के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, या इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन, ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर रोल अपॉइंटेड बाय द सेंटर टू सिलेक्ट DNB इंप्लीमेंटर्स। अब इसको है, इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे DNB को, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उनका रोल क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय द अपॉइंटेड बाय द सेंटर टू सिलेक्ट DNB इंप्लीमेंट्स थ्रू द बिडिंग इन एप्लीकेशंस। फंडिंग डिसीजंस क्या है, administrators will determine funding mechanism which may include full, partial or co-funding, market risk mitigation and risk capital, open and non-discriminatory telecom services। requirement क्या है, DNB implements must provide telecom network and services on an open and non-discriminatory basis। criteria for funded services and projects, innovation, introduction of next generation telecom technologies to undeserved areas। तो इसमें मतलब 5G है ना, 6G, और अगर BSNL से शुरू करें तो शायद ये अभी तक 4G देना शुरू किया है इसने अभी। सो अफोर्डेबिलिटी, इंप्रूविंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, सस्ती सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे। अब ऑब्वियसली एक जगह से निकालेंगे दूसरी जगह डाल देंगे, तो अल्टीमेटली दूध तो उतना ही है, इधर से निकाला उधर डाल दिया, तो है तो वो कंपनीज अपना मार्जिन कम नहीं करेंगे, वो शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ा देंगी। देन उसके बाद रिसर्च एंड स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स and support for the startups, encouraging telecom startups and equipment manufacturing। तो उनको फोकस किया जाएगा। आप इंडिया के अंदर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करो, स्टार्टअप्स को कहा जाएगा इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज के से रिलेटेड। देन उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द USOFS criticism, USOF has been criticized for अंडर यूटिलाइजेशन सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2003। जब से बना था यूटिलाइज नहीं हुआ था इस पैसे का, और इस फंड का ये इस तरह से जो बनाया गया है। यूटिलाइजेशन स्टेट्स बिटवीन 2017 to 23, आउट ऑफ 41,740 करोड़ कलेक्टेड ओनली 30,213 करोड़, अबाउट 72% वाज यूज्ड। तो स्पेसिफिक इंस्टांसेस तो जितना पैसा रखा गया था वो पैसा यूज नहीं होता। Next, specific instances 2019-20, out of the 7,962 crore collected, only 2,926 crores was utilized। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बनाया गए थे फंड वो ठीक से यूज नहीं हुए थे, इस करके जो इसका जो DNB है, DBN सॉरी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट ये है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द सर्विसेज हैं, और उसमें बैंकिंग सर्विसेज भी हैं, उसमें आधार कार्ड सर्विसेज भी हैं, उसमें राशन सर्विसेज भी हैं, और उसमें लाइसेंस और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये सब कुछ क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू होने वाला है, इस करके इन सब एरियाज के अंदर टेलीकम्युनिकेशन अगर नहीं पहुंचेगा तो वो यूजलेस है। टेलीकम्युनिकेशन साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन और उसके साथ साथ साफ ड्रिंकिंग वाटर, ये गवर्नमेंट के प्लान हैं, और उसके साथ साथ इसको पहुंचाने के पीछे जो टारगेट है, डिजिटल भारत निधि को एस्टेब्लिश करने के पीछे जो रीजन है वो ये कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर अफोर्डेबल रेट्स के अंदर उस पैसे को अवेलेबल कराएंगे। बाकी जो भी सपोर्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट करेगा DBN के लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर DBN की ये डेफिनेशन है, UFS scope to expand to include R&D and introduction of telecom services, technology and products, support access to delivery of the telecom services undeserved rural, remote and urban areas, support pilot projects, consultancy, assistance and the advisory।
तो एम्पावरिंग सिटीजन टेलीकॉम एक्ट 2023। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं।